कोलकाता में डॉक्टर बेटी के मामले में सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की पूछताछ की, लंबी पूछताछ की। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज का ये पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष डॉक्टर बेटी मामले में पूरी तरह से शक के घेरे में है। अब सीबीआई का शक डॉक्टर संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल उसके ऊपर क्यों है? क्योंकि इस डॉक्टर घोष का काला इतिहास बहुत कुछ कहता है। आप इस डॉक्टर घोष के काले कारनामे जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। 2 बार इस डॉक्टर घोष का ट्रांसफ़र ऑर्डर रुक जाता है। इसके साथ काम करने वाले लोग इसे माफिया कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये डॉक्टर घोष ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है, क्योंकि इस डॉक्टर घोष के काले कारनामे उनके ऊपर इस तरह से पर्दा डाला गया, इस तरह से उसको बचाया गया कि आपको लगेगा, आप समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर घोष बहुत बड़ी चीज़ है। बिना किसी बड़े व्यक्ति के सपोर्ट ये आज तक बच ही नहीं सकता। इस वीडियो में ये डॉक्टर घोष उसका काला चिट्ठा मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ममता सरकार के सपोर्ट से इस व्यक्ति ने क्या क्या कारनामे किए हैं, क्या क्या कांड किए हैं और क्यों डॉक्टर बेटी मामले में ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरफ डॉक्टर बेटी मामले में पूरा देश गुस्से में है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये डॉक्टर बेटी जिसको इंसाफ मिले। देश के हर कोने में डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ साथ देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे, क्योंकि जैसे ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, बंगाल पुलिस के हाथ से जांच वापस लेकर कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को देती है, उसी के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लंबी पूछताछ की जाती है। क्योंकि डॉक्टर संदीप घोष का करियर देखा जाए तो भ्रष्टाचार, गैरकानूनी गतिविधियों और सत्ता के दुरुपयोग से घिरा है। और इस डॉक्टर घोष के काले कारनामे, इसके कांड आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे और आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी का करीबी ये डॉक्टर घोष माना जाता है और आज तक ये बच रहा है। ये कैसे बच रहा है? सबसे पहला आरोप या सबसे पहला कांड इस डॉक्टर घोष का कि जब प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले इंटरव्यू होते हैं तो ये व्यक्ति लिस्ट में 16वें स्थान पर होता है और रातों रात लिस्ट में ये व्यक्ति प्रथम नंबर पर पहुंच जाता है। और 2021 में ये डॉक्टर संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का प्रिंसिपल बन जाता है। किसकी दुआ से, किसकी मेहरबानी से? इस डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ कई बार राज्य के स्वास्थ्य विभाग में शिकायतें दर्ज की गई, शिकायतें भेजी गई और एक वक्त में इस पर जांच भी बिठाई गई। पर नतीजा क्या निकला? 2 बार ये डॉक्टर घोष उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकला, पर दोनों बार इस ट्रांसफ़र ऑर्डर को रुकवाने में ये डॉक्टर घोष सफल हुआ। ये किसकी दुआ से हुआ, किसकी मेहरबानी से हुआ? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए इस डॉक्टर घोष पर कई गंभीर आरोप लगे। पैसों के मामले में भ्रष्टाचार, अवैध कमीशन, टेंडर में हेराफेरी और इन सबके बीच सबसे गंभीर मामला कि पोस्टमार्टम के लिए जो लाशें रखी जाती थी उन लाशों का गैरकानूनी इस्तेमाल। कई बार इन सब मामलों में इस डॉक्टर घोष की शिकायतें की गई पर कुछ नहीं हुआ। किसकी मेहरबानी से, किसकी दुआ से? इस डॉक्टर घोष के मामले में आरजी कर अस्पताल के प्रोफेसर और पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बहुत गंभीर बातें सामने रखी है। डॉक्टर अख्तर अली का कहना है कि वह बहुत भ्रष्ट आदमी है। वह छात्रों को फेल करता था, 20% कमीशन लेता था, 20% कमीशन लेता था। डॉक्टर अख्तर अली का कहना है कि टेंडर के मामले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हर काम में पैसा वसूलता था और गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब सप्लाई भी करता था। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर आरोप इस डॉक्टर घोष पर लगे हैं। डॉक्टर अख्तर अली का आगे कहना है कि वह किसी माफिया की तरह है, बहुत पावरफुल है। मतलब ये डॉक्टर अख्तर अली
ये डॉक्टर घोष के बारे में जो कह रहे हैं कि बहुत पावरफुल व्यक्ति है, इसके बारे में आपको वीडियो की शुरुआत में ही जानकारी मिल गई कि ये ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। डॉक्टर अख्तर अली ने आगे कहा कि मैंने उनके खिलाफ 2023 में शिकायत की थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरा ही ट्रांसफ़र करा दिया गया। मतलब अब देखिए, आप समझिए कि ये डॉक्टर घोष जिसके ऊपर कई शिकायतें हुई, जिसको लेकर कई शिकायतें हुई, इतने सारे उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे, 2 बार इसका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया पर रुक गया, इसने रुकवा दिया। और एक व्यक्ति डॉक्टर अख्तर अली जो इसकी शिकायत करता है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ये डॉक्टर घोष कितना पावरफुल और पहुंचा हुआ व्यक्ति है। और इसीलिए पिछले कई दिन से हम सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर ये देख रहे हैं, जब से ये घटना कोलकाता में हुई है डॉक्टर बेटी के साथ, तब से कि ये ममता बनर्जी किसी बड़े व्यक्ति को बचाने में लगी है। क्या वो बड़ा व्यक्ति ये डॉक्टर संदीप घोष तो नहीं है? डॉक्टर अख्तर अली आगे ये भी कहते हैं कि कोलकाता डॉक्टर बेटी मामले में डॉक्टर घोष का इस्तीफा केवल दिखावा है। 8 घंटे में ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ये मामला भी सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर आया कि डॉक्टर बेटी का मामला जब सामने आया करीब 14 तारीख को, उसके तुरंत बाद ये डॉक्टर घोष जो वहाँ का प्रिंसिपल था उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसे एक सेफ पैसेज दिया गया। पहले उसका इस्तीफा लिया जाता है नाटक के तौर पर, और फिर उसे कोलकाता में ही ट्रांसफ़र किया जाता है नेशनल मेडिकल कॉलेज में। तो ये सारा दिखावा, ये सारा नाटक, एकदम से ट्रांसफ़र किसकी मेहरबानी से, क्यों, किसकी दुआ से? और डॉक्टर घोष का इस्तीफा, उसका ट्रांसफ़र कर देना तुरंत 8-10 घंटे में, क्योंकि जैसे ही ये डॉक्टर बेटी वाली घटना सामने आई, छात्रों ने, मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने, कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन। देश भर में ये आवाज़ उठने लगी इस मामले को लेकर। तो तुरंत ये डॉक्टर घोष जिसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तुरंत, और इसका ट्रांसफ़र होता है, सीबीआई जांच शुरू होती है। उसके बाद इसके कांड, इसके काले कारनामे धीरे धीरे बाहर आते हैं, और जिस तरह से उसके डॉक्टर घोष के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, काले कांड सामने आ रहे हैं, उससे समझ में आता है कि कहीं ये डॉक्टर बेटी मामले में ये व्यक्ति तो नहीं है मेन आरोपी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसका माफिया राज और बहुत पावरफुल व्यक्ति इसे माना जाता था। कई बातें ऐसी चल रही है जो इस वीडियो में मैं करीब 2 या 4 बार आपको बता चुका हूँ कि ये व्यक्ति ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। और आप देखिए कि ममता बनर्जी इस मामले में, ये घटना हुई डॉक्टर बेटी के साथ, उस मामले में आज तक चुप है, नौटंकी कर रही है, प्रदर्शन का नाटक करती है। और प्रदर्शन किसके खिलाफ? क्या खुद की सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही है? मतलब देश की जनता को किस तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की साजिश की जा रही है।